हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आज चलिए फिर से नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक होगा डक्ट को फ्लैंज कैसा ऐड करते हैं, और डक्ट को जब स्प्लिट करने के बाद में जो यूनियन आता है, यूनियन को भी फ्लैंज कैसा बनाते हैं ये देखते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अभी बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे डक्ट है और यहाँ पे देखिए आपको फ्लैंज नज़र आ रहा है आपको। तो ये फ्लैंज डक्ट पीसेस में कैसा बनाते हैं ये देखते हैं अपन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये एक फ़ाइल है हमारे पास, आर्किटेक्ट फाइल। इसमें एक डक्ट डाल के बताता हूँ आपको मैं कैसा उसको ये करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले डक्ट बना लेता हूँ मैं, जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक रफ एग्ज़ाम्पल एक कौन सा भी एक साइज़ ले लेता हूँ 900 पे 500 यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे डक्ट डाल दिया। पहले इसको एक काम करता हूँ मैं, शेडेड कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैंने इसको स्प्लिट करता हूँ। ये देखिए स्प्लिट। अब यहाँ पे ये जो यूनियन आया, अब इसको मैं एडिट करता हूँ। इसको मैं एडिट फैमिली। अब ये देखिए ये यूनियन है हमारा। अब इसको फ्लैंज कैसा बनाते हैं ये देखते हैं अपन। अब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, आप यहाँ पे जाइए, क्रिएट पे जाइए, स्वीप पे जाइए, स्वीप क्रिएट करिए। यहाँ पे जाने के बाद पाथ या तो स्केच करिए या तो पिक करिए। मैं पिक कर लेता हूँ पाथ, क्यों तो ऑलरेडी मेरे को शेप बना हुआ है। यहाँ पे पिक कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको फिर ये मतलब ये एक साइड का पूरा फेस आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसको ओके करिए और फैमिली लोड करते हैं। लोड में देखिए आपको यहाँ पे रिपीट 2021 यहाँ पे लाइब्रेरीज पे चले गया मैंने। यहाँ पे इंग्लिश, और यहाँ पे देखिए आपको प्रोफाइल में जाना रहा था, प्रोफाइल, और उसके बाद में फ्रेमिंग्स, उसके बाद में स्टील, और उसके बाद में ये सही 14 इंच में। यहाँ पे देखिए आपको एल शेप नज़र आएगा आपको। ये देखिए इक्वल, ये इक्वल है, ये अनइक्वल है। तो अपने को इक्वल से ज़्यादा अनइक्वल पे काम आएगा। तो अनइक्वल आप सेलेक्ट कर लेके ओपन कर दीजिए आप इसको। अब यहाँ पे ये साइजेस आएंगे आपको। तो ये साइज में मोस्टली सबसे छोटा जो साइज़ है उसको आप सेलेक्ट कर लिए, ओके कर दीजिए। आपको करने के बाद में यहाँ पे लोड प्रोफाइल पे सॉरी यहाँ पे प्रोफाइल पे जाके ये अनइक्वल जो अभी लोड किया आपने इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया, ये आ गया। इसको फ्लिप कर लीजिए। इसको फ्लिप कर लेने के बाद में इसको रोटेट करते हैं 90। ओके, फ्लिप 90। ओके, अब इसको यहाँ पे लाके आप एग्जैक्टली यहाँ पे रखिए इसको आप ऑन। अब यहाँ पे आने के बाद में आप इसको सेंटर पे लेके आइए, सेंटर पे ये वाला, और थोड़ा यहाँ पे राइट हो गया। अब ये नहीं, अभी थोड़ा हटाएंगे, एक थोड़ा ओके। अभी देखिए वन साइड आपको रेडी हो गया। इसको आप जस्ट ओके कर दीजिए। ये देखिए आपको वन साइड का फ्लैंज बन के रेडी है। तो एग्जैक्टली इसी तरह आप दूसरे साइड में भी अपन फ्लैंज ड्रा करेंगे। तो इसके लिए देखिए फिर से आप क्रिएट में जाइए, स्वीप सेलेक्ट करिए, फिर से पाथ रेडी है अपने पास, सब पिक के पाथ करिए। तो अब ये साइड वाला 1 2 3 4 ये कर लिया आपने, फिर ओके किया आपने। तो प्रोफाइल ऑलरेडी लोड किया हुआ अपने पास, तो उसको अनपैरेलल कर लीजिए। फिर टॉप में जाइए, टॉप में जाने के बाद में इसको एक काम करिए, आप रोटेट कर लीजिए और फ्लिप। एग्जैक्टली हो गया इसको। ये देखें यहाँ पे एग्जैक्टली ये यहाँ बैठा, इसको आप राइट। अब ये क्लियर हो गया, आप उसको ओके कर दिए। अब देखिए आपको एग्जैक्टली आपको फ्लैंज नज़र आएगा आपको दोनों साइड में भी। तो इसको एक काम करिए आप, सेव एज फैमिली, इसको डेस्कटॉप पे रख देता हूँ मैं, डेस्कटॉप पे।
रेक्टेंगुलर यूनियन और सेव। अब इसको क्या करिए आप क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे चले गए आप तो डक को सेलेक्ट करिए और एडिट टाइप में चले जाइए, यहाँ पे रूटिंग प्रेफरेंस में चले जाइए। सबसे नीचे यूनियन दिखेगा आपको, यहाँ पे लोड फैमिली करिए, एग्जांपल यहाँ पे डेस्कटॉप यूनियन, इसको सेलेक्ट ओपन किया आपने और एग्जिस्टिंग ये देखें, ओके अप्लाई, ओके। अब देखिए आप यहाँ पे 3D में चले जाइए, शेडेड, ये देखिए आपको एग्जैक्टली वैसा है। अब इसको एक काम करिए, आप इसको यहाँ से फिर से आगे लेके जाना है। तो आपने को पता है डक्ट की साइज़ 1200 mm रहती है आपको एक डक्ट का पीस। तो एक काम करिए, इसको आप कॉपी करिए, नहीं सॉरी स्प्लिट करिए यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल 1200 पे एक, अगेन 1200 पे एक, अगेन 1200 पे, फिर यहाँ पे 301, यहाँ पे 1200 पे एक, 1200 ये देखिए। अब 3D में चले जाए, ये देखिए एग्जैक्टली आपका फ्लैंज बन के रेडी है। देखा आपने एग्जैक्टली जैसा आपने को नज़र आता है। देखिए आप फ्लैंज, देखिए एग्जैक्टली फ्लैंज जैसा अपना साइड पे अभी फ़ोटो में जैसा देखा था आपने, एग्जैक्टली वैसी फ्लैंज ये बन गया अपना। तो इस तरीके से फ्लैंज बनाते हैं। कोशिश किया मैंने आपको समझाने की सही से, आपको समझ में आ भी आया होगा और आपको पता भी चला होगा। अगर से पता है तो कुछ भी डिफरेंस दिखा तो आप बताइए कमेंट में करके से। और अगले वीडियो में बताऊंगा आपको फिटिंग्स को भी कैसा फ्लैंज ऐड करते हैं, ये भी बताऊंगा आपको मैं। ओके चलिए फिर नेक्स्ट अगली वीडियो में अगले टॉपिक्स में मिलते हैं।